हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू रिवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है दिस एग्जांपल, जो कि हमारे पास रिलेटेड है हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, और यहाँ पे हम करने वाले हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। जैसे कि हमने पहले पोलर कोऑर्डिनेट के लिए किया, फिर हमने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए किया, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल है क्या और हमें चीज़ें गिवन क्या है, और फिर हमें किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है वो देखेंगे। ठीक है बेटा, देखो यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, आर, थीटा और फाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। राइट द हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मैं अभी बोल रही थी कि ये हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखना है फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m, किसी एक पार्टिकल के लिए जिसका मास क्या है, m है। अब वो मूविंग है इन ए सरफेस फील्ड ऑफ पोटेंशियल दिस, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी भी दे दी। ठीक है, तब देखो सबसे पहले तो हमें गिवन है कि हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, कि मतलब हमारे पास जो भी यहाँ पे हम बात करेंगे वो आर, थीटा और फाई में करेंगे। दूसरी चीज़ है हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है यहाँ पे m। और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो है, तीसरी जो टर्म्स हमें बताई गई है वो है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे ये है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कोई फंडा यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, तो हमें थ्री टर्म्स यहाँ पे गिवन दे दी। सबसे पहले हमें दे दिया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कि हमारे पास ये होंगे। सेकेंड हमें पार्टिकल दे दिया जिसका मास क्या है, m है। पार्टिकल दिया जिसका मास m है। थर्ड जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दे दी, जो कि मेरे पास इनका फंक्शन है। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये थ्री टर्म्स हमें यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए हमें हैमिल्टोनियन फंक्शन का पता होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, तो पहले हम वो चीज़ें लिख लेते हैं जो चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे टर्म रहेगी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करना है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर। सेकंड हमें यहाँ फाइंड करना होगा काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फाइंड करना होता, बट हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी गिवन है। इतना क्लियर। फिर उसके बाद जब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन फंक्शन, जो कि मेरे पास इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे हम हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करने के बाद यहाँ पे जब हम हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करेंगे तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस लैग्रेंजियन फंक्शन के एसोसिएटेड एक्सप्रेशन की, वो फाइंड करेंगे। और फिर ये फाइंड करने के बाद फाइनली हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन आ जाएगा, और हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करते ही हम लिख देंगे हैमिल्टन हैमिल्टन ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगी। ओके, अब देखो ये मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया ये। अब देखो जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमें बताना हो तो सबसे पहले हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात तो कर लेते हैं कि किस तरीके से वो डिफाइन होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन में यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, ये है मेरे पास देखो 3D में। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूँ तो मेरे पास अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है और उसका हमारे पास एक्स वाई प्लेन में क्या कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स और वाई। मतलब एक्स एक्सिस पे इतना चला और वाई एक्सिस पे वो इतना चला। इतना क्लियर।
तो ये मेरे पास जो वाई होता है ना बेटा, वो इस तरीके से होगा, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाले डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे वाई है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, एक्स और वाई। अब मुझे तो जेड एक्सिस पर मतलब पूरे उस पर चाहिए। तो यहाँ से अब मैं इस पार्टिकल की बात करूँ पूरे 3D में, तो मेरे पास इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड, कि एक्स एक्सिस पर कितना चला, वाई पे कितना चला और जेड पर कितना चला, ठीक है। और एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे पास क्या होता है, जब मेरे पास कोई भी एक प्लेन होता है, जैसे कि मैंने ये वाला ही एक पेज ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक मिनट स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से ये चीज़ पता चल जाए। देखो जैसे ये पेज है मेरे पास, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये वाला ये, ठीक है। तो जो जेड एक्सिस होता है वो मेरे पास इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब ऊपर ऐसे होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए, तो वो इस तरीके से ही तो आएगा। तो एक्स वाई प्लेन में तो उसके जो पॉइंट है मतलब कोऑर्डिनेट है वो है मेरे पास एक्स वाई। जब वो ऊपर की साइड यहाँ पे आएगा तो उसका जेड एक्सिस भी यहाँ पे आएगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा इमेजिन करना 3D में, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ के मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स वाई जेड। इतना क्लियर, ओके। अब देखो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, बट यहाँ पे हमें बात करनी है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की। तो उसमें तो हमारे पास आर थीटा फाई होते हैं। अब आर थीटा फाई किस तरीके से लेने हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ, जैसे पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल ले लिया, तो यहाँ पे पहले हम आर थीटा फाई। अब आर क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन होता है ना, इससे इसकी पार्टिकल की डिस्टेंस को ही हम यहाँ पे आर बोलते हैं। पार्ट यहाँ पे ये ओरिजिन है ओ, यहाँ पे ये पार्टिकल बैठा है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये होती है मेरे पास आर। फिर ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम थीटा। इतना क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद जो काम किया जाता है वो ध्यान देना। अब मेरे पास ये फाई क्या होगा, फाई एंगल कहाँ से आएगा, देखो जब मैं इस पार्टिकल से एक्स वाई प्लेन में, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे होगा, मतलब जो यहाँ पे पॉइंट है ये वाला, जो मेरे पास एक पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो मेरे पास होता है फाई, ठीक है। तो बात समझ आई, यहाँ पे आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है। आर जो होता है मेरे पास पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। थीटा ये होता है कि जो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये, वो मेरे पास होता है फाई। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, इसमें थोड़ा सा छोटी क्लासेस का भी वर्क है, अब देख लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास यहाँ पे तो एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ पे आर थीटा फाई है। तो हम देखेंगे कि इसमें एक्स वाई जेड में आर थीटा फाई में क्या रिलेशन होगा, कि मेरे पास एक्स की वैल्यू की इनकी टर्म्स में क्या आएगी, वाई की वैल्यू इनकी टर्म्स में क्या आएगी, जेड की वैल्यू इनकी टर्म्स में क्या आएगी, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखो किस तरीके से चेक करना है। मैंने यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज 90 एंगल, ठीक है। आइए मेरे पास अगर 90 एंगल है, देखो बेटा अब हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखो जब मैं इस एंगल की बात करूँगी, इस वाले एंगल की, और यहाँ पे दिस इज 90 एंगल, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये इस एंगल के लिए ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बेस, ठीक है। और ये जो इस पे 90 एंगल बन रहा है दिस इज परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा मेरे पास हाइपोटेनियस, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से कोस थीटा निकालूंगी तो कोस थीटा मेरे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस मेरे पास क्या है यहाँ पे जेड, हाइपोटेनियस क्या है आर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जेड इक्वल टू किसके आ जाएगा, आर कोस थीटा। तो मेरे पास ये चीज़ तो मुझे पता चल गई कि मेरे पास जो जेड है वो
इनकी टर्म्स में किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, एक बात तो होगी। अब हम देखेंगे एक्स वाई को भी। तो एक्स वाई को देखने के लिए अब ध्यान से समझना बेटा, छोटी क्लास का हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करेंगे और किस तरीके से करने वाले हैं वो चीज़ ध्यान से समझना बेटा। देखो, अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की, देखो मैं ट्रायंगल लिख लेती हूँ और नाम भी लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास ओ है, ये मैंने लिख लिया पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। ठीक है, तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे ओ आर क्यू की एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा तो मेरे पास किस तरीके से है। देखो यहाँ पे भी मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल बनेगा वो भी 90 बनेगा। तो हमने इसको जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उनको उसी तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दिस और ये हो गया दिस, इतना क्लियर। यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये लिख दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, तो ये 90 हो गया और यहाँ पे ये 90 और यहाँ पे 90 बन रहा है। तो यहाँ पे तो मेरे पास किस पे बन रहा है, आर पे 90 एंगल बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है मेरे पास पी पर, इतना क्लियर। और ये मेरे पास कहाँ पे है, ओ यहाँ पर है, तो मेरे पास क्यू होगा यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और सिमिलरली ओ मेरे पास यहाँ पर और क्यू यहाँ पर। ठीक है, ओके बेटा, चीजें हमने लिख दी। ये वाला ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू और ओ पी क्यू। ठीक है, या पी ओ क्यू, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब एक चीज बताओ बेटा, आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन, देन ट्रांसवर्सल लाइन और फिर अल्टरनेट एंगल्स। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो मेरे पास ये जो एंगल है, पहले इसका देख लेते हैं। ये एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या है, थीटा। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, जब हम यहाँ की इसकी बात करते हैं, देखो ये लाइन, यहाँ पे ध्यान देना, दिस लाइन और दिस लाइन, दीज आर पैरेलल लाइन, दोनों की दोनों पैरेलल लाइन है। और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जब मेरे पास इस तरीके से, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, दिस, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है मेरे पास, और मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इस तरीके से कट कर रही है। तो मेरे पास देखो ये एंगल तो यहाँ पर है मेरे पास थीटा, और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर है। देखो ये वाला एंगल और ये एंगल। ठीक है, इसकी बात करें तो मेरे पास टू पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो मेरे पास जो ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो मेरे पास ये भी थीटा होगा। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो ये मेरे पास एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ओ क्यू पी, ये एंगल होगा मेरे पास थीटा। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई किस तरीके से। पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन मेरे पास कट करती है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तो मेरे पास जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो दिस और दिस आर अल्टरनेट एंगल, ये मेरे पास क्या होगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये वाली, ये पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस है, और इसको एक लाइन क्या कर रही है मेरे पास, यहाँ पे कट कर रही है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो मेरे पास ये एंगल, अब देखो अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना, तो उसमें हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो रूल फॉलो होने वाला है वो चीज़ ध्यान देना। देखो यहाँ पे ओ क्यू दोनों साइड सेम है। देखो दोनों, ये वाला ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। तो ओ क्यू दोनों में सेम है। देखो बेटा ओ क्यू दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू। तो ये मेरे पास क्या होगी, कॉमन लाइन।
ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये समझाने के लिए करें, कॉमन लाइन, ठीक है, ये वाली। इसके बाद देखो बेटा, दिस इज 90 एंगल, दिस इज 90 एंगल, तो मेरे पास एंगल आर 90 है, एंगल पी भी मेरे पास 90 है, तो यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल आर, जब दोनों ही 90 है तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, एंगल आर इक्वल टू एंगल पी। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, ओके। अब देखो आपने अभी ये चीज लिखा, ये एंगल और ये एंगल मेरे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, दिस थीटा एंड ये भी थीटा। तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, एंगल, ये वाली चीज, एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू होगा एंगल ओ क्यू पी, क्यू ओ आर इक्वल टू ओ क्यू पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आया है निकल के, मेरे पास आया, देखो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे एंगल का, यहाँ पे क्या है एंगल का, और ये क्या है मेरे पास साइड का। तो मेरे पास ए एस मतलब एंगल एंगल और साइड, ये वाले इस कॉन्ग्रुएंस रूल से मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हो, देखो मेरे पास क्या है, ये वाली साइड है, देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल, ये एंगल एंगल साइड, ठीक है। इस तरीके से देखो, मैंने बोला ना ए एस, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और साइड। तो इस रूल से ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे तो इनके जो मेरे पास साइड्स होंगे, एंगल्स होंगे, वो भी मेरे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने लिखा हुआ है इस वाली साइड को ए, और फिर ये लिख दिया कि ये वाली साइड भी मेरे पास क्या होगी, ए। तो यहाँ पे मेरे पास क्यू आर, क्यू आर, देखो ये वाली 90 वाली मेरे पास क्यू आर इक्वल होगी मेरे पास यहाँ पे ओ पी के, ठीक है। क्यू आर, देखो ये किस तरीके से आपने ध्यान रखना है बेटा, किस तरीके से होगा, देखो ये वाला एंगल हम बना रहे हैं, इसके सामने वाली क्यू आर ये है, ठीक है। अब ये एंगल है तो इसके सामने वाली ओ पी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे यहाँ से इक्वल। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, क्यू आर इक्वल टू ओ पी, ठीक है। ये चीज ध्यान देना बेटा, यहाँ से ये एंगल है तो इसके सामने वाली ओ क्यू हो गया, वो क्यू आर हो गया, सॉरी क्यू आर, ये दिस, और इसके सामने वाली क्या, ओ पी, क्योंकि इसके सामने वाली इसी तरीके से तो हम इसको सेटल करेंगे ना, इसके सामने वाली क्यू आर है और इसके सामने वाली ओपी है, तो ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ओपी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो लेट किया हुआ है कि मेरे पास जो क्यू आर है वो क्या है, मेरे पास ए है, क्यू आर अगर ए है तो मेरे पास ओपी कितनी हो जाएगी, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, ए। तो मैंने किस तरीके से लिखा, ये अगर मेरे पास साइड ए है तो ये भी मेरे पास ए होगी, तो मैंने किस तरीके से लिखा, आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये बचपन में करते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल बना, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय द रूल ए एस से, और फिर हमें पता चल गया कि ये इक्वल होगी मेरे पास इसके, ठीक है, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल ये है तो ये इक्वल होगी इसके सामने वाले, ये एंगल के सामने ना, ये इस एंगल के सामने, तो ये दोनों क्या होंगे मेरे पास, इक्वल। इतना क्लियर हो गया बेटा, अब आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये समझाने के लिए था सिर्फ आपको कि किस तरीके से किया गया, और कुछ नहीं, इससे हमारा कोई लॉजिक नहीं है, बस थोड़ा सा कि ओवरव्यू मिल जाए, बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, ठीक है बेटा। अब देखो ये पता चल गई कि दिस साइड और दिस साइड इक्वल। अब मेरे पास मुझे जेड का तो पता चल गया, अब मेरा मेन जो रह गया वो एक्स और वाई का पता करना। अगर मैं यहाँ से ए निकालूं, जो मैंने अभी बताया था कि अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे 90 एंगल है तो ये मेरे पास बेस का काम करेगा, और यहाँ पे 90 बन रहा है, ये परपेंडिकुलर का, दिस इज हाइपोटेनियस, तो कोस थीटा तो निकाल लिया था हमने। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए,
हाइपोटेनियस क्या आर, तो ए बाई आर। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, आर साइन थीटा। तो ए की वैल्यू जैसे ही आर साइन थीटा यहाँ पे आई बेटा, तो मेरे पास ये वाली ए इक्वल टू आर साइन थीटा होगी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरा मेन टारगेट जो है वो मुझे फाइंड करना है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई तो हम यहाँ से फाइंड कर पाएंगे ना, तो वही चीज़ अब यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, एक्स, और दिस इज वाई। अब ये भी, इसमें भी लॉजिक है, ऐसा नहीं कि ये मैंने वाई, वैसे सिंपली आप ले सकते हो। देखिए इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे वो होता है, दिस इज वाई, ठीक है। अब ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मेरे पास सेम होता है इस तरीके से, पर ये करने की नीड नहीं है, इतना ही इनफ है। ओके बेटा, अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करती हूँ, सॉरी ये बोला, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, यहाँ तक हो गया ना, और कहीं लफड़े में नहीं पड़ना है, हमें नॉर्मली निकालना है, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल की अगर बात करती हूँ तो मेरे पास बेटा ये 90 एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल के पास वाला और यहाँ पे 90, तो दिस इज बेस, और ये 90 है तो दिस इज परपेंडिकुलर, और दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वही पहले कोस थीटा लिख लो और फिर साइन थीटा लिख लो। तो सॉरी यहाँ पे फाई है, थीटा नहीं है, यहाँ पे फाई है, तो कोस फाई इक्वल टू, अब मेरे पास अगर मैं कोस फाई निकाल लूँ तो मेरे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस मेरे पास क्या है यहाँ पे एक्स, हाइपोटेनियस क्या है ए, तो मेरे पास एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए कोस फाई। सिमिलरली मेरे पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है वाई, हाइपोटेनियस क्या है ए, यहाँ पे साइन फाई, तो मेरे पास y इक्वल टू आ जाएगा a साइन फाइव। अब देखो a की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है ना, a की वैल्यू मेरे पास क्या, r साइन थीटा, तो मेरे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा, और यहाँ पे कोस फाइव, y इक्वल टू a की वैल्यू r साइन थीटा, और यहाँ पे साइन फाइव, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो वही चीज़ हमने निकाली हुई है, मेरे पास साइन फाइव क्या होगा, y अपॉन ए, ठीक है। तो y की वैल्यू ये हो जाएगी a साइन फाइव, a की वैल्यू रख दी r साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली कोस फाइव की वैल्यू x अपॉन ए, तो ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे a की वैल्यू मैंने पुट करी तो मेरे पास आ गया दिस। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया बेटा x, z तो पहले निकाल चुके थे, यहाँ पे y निकाला और यहाँ पे x निकाला, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा, ओके। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गया कि जो हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है वो आर थीटा फाई है, और हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो मैं एक्स को इनकी टर्म्स में इस तरीके से लिख सकती हूँ, वाई को इस तरीके से, और एक्स को इस तरीके से, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया, तो ये चीज़ तो हमने कर ली। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा मेरा मेन चीज जो थी वो था मुझे काटे वहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अब देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेशन क्या होती है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अब मेरे पास यहाँ पर सिस्टम तो एक पार्टिकल ही दे रखा है बेचारा, तो उस पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा फाइव, ठीक है। कोई भी पार्टिकल आप कहीं पर भी उठा लो, मैं जहाँ जहाँ दिखा रही हूँ रेड साइन देखना, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो अगर मुझे बताना हो कि ये पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से, तो मुझे उसकी लोकेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, फिर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सॉरी जेड एक्सिस से कितनी एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है। सिमिलरली वो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो वो चीज़ मुझे पता होना चाहिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता करके ही हम उसकी लोकेशन बता सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे होंगे वो मेरे पास होंगे 3, जो कि क्या होंगे आर थीटा और फाइव। तो यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे आर थीटा फाइव। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट मेरे पास एक्स वाई जेड है तो उनको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस और जेड इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, मुझे फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। अभी आगे दिखा देती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1/2 mv²। इतना क्लियर हो गया। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, फिर जो ये है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने काफ़ी बार आपको ये चीज़ बता दी है कि मेरे पास वेलोसिटी जो होती है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर मेरे पास ये चीज़ आती है, तो मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है 3D में वो होता है ये। इतना क्लियर। अब मैं अगर यहाँ पे इसका डॉट ले रही हूँ, मतलब d/dt कर रही हूँ, तो इधर भी होगा d/dt, तो ये हो जाएगा x डॉट y डॉट प्लस के जेड डॉट के कैप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर मुझे इसका ये डिफाइन करना था, इसका मतलब इनकी क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ लिखूँ बेटा, एक मिनट, एक्स डॉट आई कैप प्लस के वाई डॉट प्लस के जेड डॉट के कैप, डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट आई कैप प्लस के वाई डॉट जे कैप प्लस के जेड डॉट के कैप, ये चीज़। ठीक है, दोनों लिख दी। अब मैं जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ बेटा, तो यहाँ पे सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट वन आएगी, तो आई कैप के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो वन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से, मतलब ये सिंपल सा होता है। अगर आई की मैं जे के साथ करूँगी तो वो जीरो बन जाएगा। तो हमारा सिंपल सा तरीका होता है कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो यहाँ पे इसका इसके साथ करेंगे तो इसकी डॉट प्रोडक्ट तो वन हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास दिस, यहाँ से हो जाएगा दिस और यहाँ से हो जाएगा दिस। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए मुझे इसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। तो जो पिछली वाली स्लाइड थी हमने वही चीज़ यहाँ पे निकाली हुई है, तो वो किस तरीके से आई है वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो एक्स डॉट वाई डॉट सॉरी एक्स वाई जेड मुझे पता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मेरे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो आर, थीटा और फाई तीनों है। तो जब मैं इनका d/dt करूँगी तो मेरे पास आर के रिस्पेक्ट में भी होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में भी होगा और फाई के रिस्पेक्ट में भी होगा। इसीलिए ये थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होगी, मेरे पास लेंथी होगी, इसी वजह से हुई है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब अच्छे से समझना कि मैंने किस तरीके से इसको किया है। जब मैं इसका d/dt करूँगी तो उसको लिख सकते हैं dx/dt को एक्स डॉट। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आर ले लिया, ठीक है, आर साइन थीटा एक साथ ले लिया और कोस फाई अलग ले लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया। ठीक है, तो अब कैसे करना है, मेरे पास फर्स्ट चीज़ एज इट इज़। अब कोस फाई का क्या होगा, माइनस के साइन फाई और फाई का फाई डॉट। इतना क्लियर हो गया, प्लस। अब मेरे पास ये चीज़ एज इट इज़। अब इसका करेंगे, जब इसका करेंगे तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड अलाउ होगा। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास फर्स्ट ही सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का, तो साइन थीटा का कोस थीटा, इतना क्लियर, और थीटा का थीटा डॉट। ठीक है, प्लस साइन थीटा एज इट इज इसका आर डॉट। निकल के आ गया बेटा किस तरीके से किया। ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर यहाँ पे, ये एक और ये, तो आर साइन थीटा एज इट इज इसका करेंगे, तो साइन फाई का मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बेटा यहाँ पे कोस फाई होना चाहिए था, मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे आएगा, ओ सॉरी इसको रीअरेंज किया हुआ है, ये एक्स की वैल्यू है, सॉरी बेटा ये एक्स की वैल्यू मैंने रीअरेंज कर दी, माइनस साइन और इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, मैं तभी तो कह रही गलती कैसे कर दी। ठीक है, इतना क्लियर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आपकी मर्जी है लिखो या मत लिखो। ठीक है, फिर वाई डॉट में क्या होगा, मेरे पास ये एज इट इज लिखा, साइन फाई का कोस फाई, फाई का फाई डॉट। ठीक है, प्लस
अब मेरे पास यहाँ पे देखो, अब ये एज इट इज, अब इसका करेंगे, इसका जब हम करेंगे यहाँ पे तो आर एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा डॉट प्लस, अब यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज आर का आर डॉट। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये निकल गया। अब जेड का देख लो, जेड का ये चीज एज इट इज कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, थीटा का थीटा डॉट प्लस आर डॉट कोस थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन की जो हमारे पास कंडीशन होती है वो चीज। अब मेरे पास यहाँ पे चीज आ गया, पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए मुझे ये फाइंड करना होगा, तो ये मैं पहले ही फाइंड कर लूँ। तो मुझे इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस के इसका स्केयर, अब कैसे करना है वो चीज ध्यान से समझना बेटा। इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसका स्केयर करेंगे फिर इसका स्केयर। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं जब इसका स्केयर देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी का ये चीज़ तो आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस के बी स्केयर प्लस के 2ab। और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस के बी स्केयर माइनस के 2ab। ये चीज़ होती है मेरे पास। ठीक है, कि a प्लस बी का प्लस प्लस ये। तो यहाँ पे देखो, अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये प्लस है, तो a माइनस बी वाला ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका स्केयर कर दिया, इसका स्केयर कर दिया, मतलब इस पूरे का स्केयर हो गया cos स्केयर 5, फिर माइनस साइन आएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, पूरा का पूरा ब्रैकेट और 2 माइनस साइन। ठीक है, ओके। फिर इस पे गए, इसका पूरे का स्केयर, इसका स्केयर, यहाँ पे देखो इसका पूरे का स्केयर, इसका स्केयर, फिर ट्वाइस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। फिर मेरे पास इसका स्केयर, फिर इसका स्केयर, माइनस का साइन है तो माइनस 2ab, दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो किस तरीके से ओपन किया समझ आ गया ना बेटा। अब देखो यहाँ पे आर स्केयर साइन स्केयर थीटा और दिस, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब कहाँ कहाँ से कॉमन लिया देखना, आर स्केयर यहाँ से, साइन स्केयर यहाँ से और 5 डॉट स्केयर, तो मेरे पास रिमेनिंग यहाँ पे दिस और दिस बचा है, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे प्लस मेरे पास ये और ये वाला पोर्शन, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, आर कोस थीटा थीटा डॉट दिस, ये मेरे पास सेम है। रिमेनिंग यहाँ पे प्लस ये बचेगा प्लस ये बचेगा, तो वो चीज़ लिख दी। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, ये वाला जो पोर्शन है, अब मेरे पास रहता है यहाँ से ये वाला रहता है। अब कहाँ गया बेटा, ये वाला आर स्केयर साइन स्केयर थीटा डॉट स्केयर। देखो मेरे पास जो जो टर्म हो गए उन पर टिक कर देते, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, उसके बाद ये टर्म हो गई मेरे पास और ये टर्म होगी। ठीक है, फिर आप देख रहे हो इस टर्म को लिखा मैंने और इसको लिखा। ठीक है, और ये वाले टर्म लिखी। इतना क्लियर हो गया। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास दिस टर्म देखो, 2 2 आर आर, 5 डॉट साइन थीटा को देखो, और कोस 5 साइन 5 और ये पूरा का पूरा एज इट इज। तो इससे ये और ये कैंसिल हो जाए क्योंकि दोनों सेम है, अपोजिट साइन है। ठीक है बेटा, तो वही चीज मैंने अब जो यहाँ पे जो बचा वो लिख दिया यहाँ पे। अब देखो बेटा, यहाँ तक तो ये चीजें समझ आ गई किस तरीके से किया। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो मेरे पास ये रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है तो मेरे पास सिंपल ये चीज़ रहेगी। अब इसका भी मैं होल स्केयर ओपन कर दूँ, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस के 2 टाइम्स करके ये, और सब चीज़ें मेरे पास एज इट इज़। ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखो यहाँ तक एज इट इज़ है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये चीज़ तो मुझे एज इट इज़ रखनी है। अगर मैं इसमें और इसमें बात करूँ तो आर स्केयर और थीटा डॉट स्केयर दोनों में कॉमन है ना, तो आर स्केयर थीटा डॉट स्केयर अगर मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ आर स्केयर और थीटा डॉट स्केयर, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा कॉस स्केयर थीटा प्लस के साइन स्केयर थीटा। इतना क्लियर। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा ये। तो मेरे पास अब तक ये और ये बच रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पे देखो प्लस के 2 आर डॉट साइन थीटा कोस थीटा थीटा डॉट, और यही चीज़ है मेरे पास यहाँ पे
सिर्फ डिफरेंस क्या है, नेगेटिव साइन का। तो इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी। 2r डॉट, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, 2r डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब मेरे पास ये टर्म, इसको और इसको भी कर लिया हमने। अब मेरे पास रहती है दिस और यहाँ से ये वाले टर्म। तो दोनों में मेरे पास क्या है, यहाँ पे r डॉट स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है मेरे पास, और यहाँ से बच रहा है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर। तो यहाँ पे प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, 1। तो दिस इज, तो मेरे पास रिमेनिंग बच के क्या आ गया बेटा, दिस, दिस एंड दिस। यहाँ से r डॉट स्क्वायर, यहाँ से ये और ये। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। देखो कैलकुलेशन तो इतनी बड़ी दिख रही थी कि यानी क्या होगा, पर हमें बात लास्ट में जो हमारे पास सॉल्यूशन होके आया वो इतना सा आया। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, मेरे पास ये आ गया। तो 1/2m। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है मेरे पास। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो अगर मैं लैग्रेंजियन फंक्शन निकालूंगी तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिस माइनस के दिस। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन निकल गया, अब हम हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करेंगे। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन बाय द डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, दिस। ठीक है, अब इसको जो हमारे पास इस टाइम पे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। अब कैसे अरेंज करते हैं वो चीज़ ध्यान देना बेटा। देखो मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो है r, थीटा और फाई, मतलब q1, q2 और q3। ये है मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। इतना क्लियर। अब इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो होगा मेरे पास दिस, दिस और इसके करस्पॉन्डिंग दिस। तो इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट r। सिमिलरली जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम थीटा। ठीक है, सेम। तो अब हमारे पास ये चीज़ सिचुएशन निकल के आ गई। अब ये देखो ये चीज़ क्यों मान, देखो यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से ही जनरलाइज्ड वेलोसिटी आई, मुझे जनरलाइज्ड वेलोसिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम की ज़रूरत है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, q1, q2, q3। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 3। तो जब मैं h को ओपन करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, समीशन i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, पी आई क्यू आई डॉट कैप और दे। और इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा P1 Q1 डॉट प्लस के P2 Q2 प्लस के P3 Q3। और यहाँ से ये चीज़, क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक जा रही है, 1 से लेके 3 तक। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास पी आर क्या है, ये सब P1 क्या है मेरे पास, दिस। और मेरे पास यहाँ पे जो है Q1 डॉट, ये इसकी Q1 R। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जनरलाइज्ड वेलोसिटी R डॉट। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, खिचड़ी ना पके जिससे। यहाँ पे देखो ये हो, इसकी जगह मेरे पास पी आर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आर डॉट प्लस इसकी जगह पी थीटा, यहाँ पे थीटा डॉट, इसकी जगह पी ए और यहाँ पे दिस। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे चेंज हुआ समझ आया। पहले हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिखने हैं, फिर उनके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड वेलोसिटी हमने लिख ली कि हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होगी, फिर उनके करस्पॉन्डिंग हम जो जनरलाइज्ड मोमेंटम मानेंगे वो लिख लिया। फिर हमने यहाँ पे जो n की वैल्यू 3 है तो 3 के हिसाब से लिख दिया। ठीक है, अब देखो हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करने के लिए मुझे लैग्रेंजियन फंक्शन का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए।
अब देखो, अगर मैं जैसे ही एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करूंगी तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आर डॉट थीटा डॉट फाई डॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसी काम से ये चीज मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया? ये वैल्यू मेरे पास वहीं से निकल के आएगी। तो मैं एक काम से दो चीजें हो जाएगी मेरे पास। अब देखो किस तरीके से करना, वो चीज ध्यान देना बेटा। देखो, जब हम एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो मेरे पास अगर कोई फंक्शन है यहाँ पे जो कि लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का है, तो यहाँ से मैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी फाइंड करती हूँ और इसको इसमें पुट करने पर, जब मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या है, एक नया फंक्शन मिलता है जो कि मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, ठीक है। इतना के लिए, और इसी फंक्शन को हम बोलते हैं एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एल की बात कर रहे हैं हम, लैग्रेंजियन फंक्शन की। और यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी कौन कौन सी है, दिस, दिस और फाई, थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, और ये मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। तो मैं अगर इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास जो नया फंक्शन आएगा वो ये निकल के आएगा। इसी को बोलेंगे लैग्रेंजियन, वो सॉरी एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर लैग्रेंजियन फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा? फंक्शन लिया, उसमें जनरलाइज्ड वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी, जो नया फंक्शन आएगा दिस इज एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। और सेम यही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे इसकी जगह मेरे पास है ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए। अब ये किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, वो चीज़ पता होना चाहिए। तो हम इसको इसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, इस रिलेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये कैसे हो जाएगा मेरे पास, देखो दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे p मतलब i की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक जाती है। यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक ले लेते हैं हम, ठीक है। p1 p2 p3। तो मेरे पास पहले आएगा pr के लिए, फिर आएगा p थीटा के लिए, फिर आएगा p फाई के लिए। तो मेरे पास ये क्या होगा कल l अपॉन, अब यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे तो इसके यहाँ पे जनरलाइज मोमेंटम जनरलाइज वेलोसिटी ये है, तो इसमें जनरलाइज वेलोसिटी क्या है ये, इसमें जनरलाइज वेलोसिटी क्या है ये, और इसमें जनरलाइज वेलोसिटी क्या है ये। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पी आर इक्वल टू दिस पी थीटा, दिस कल एल अपॉन कल थीटा डॉट, कल एल अपॉन कल फाई डॉट। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से जो सिचुएशन है ना उस पे हैंडल करना सीखो, कि हमारे पास ये नॉलेज हमें पता है और जो सिचुएशन है उससे हमने बना लिया, ठीक है बेटा। अब मैं अगर यहाँ से निकालूं लैग्रेंजियन फंक्शन की हेल्प से, मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन है दिस, तो इसको आर डॉट के उसमें मैं रेस्पेक्ट में क्या करूँ, पार्शियल डेरिवेटिव। तो मेरे पास यहाँ पे तो आर डॉट कहीं पर है नहीं है, जीरो, ये जीरो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे है। तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/2m और इसका हो जाएगा 2r डॉट, 2 से 2 कैंसिल तो mr डॉट। इतना क्लियर हो गया? फिर अगर मैं पीट इसकी वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे किस तरीके से करना है वो चीज़ देखो। मेरे पास एल को थीटा डॉट के, यहाँ पे देखो ये जीरो, यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा डॉट नहीं है, यहाँ पे भी थीटा डॉट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। तो 1/2m आर स्केयर और इसका हो जाएगा 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल एम आर थीटा डॉट, ठीक है। इतना क्लियर? अब आगे देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमें चलना है, ठीक है। अब इसको फाई डॉट, तो यहाँ पे फाई नहीं है जीरो, यहाँ पे फाई नहीं है जीरो, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है जीरो। मेरे पास 1/2m आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, क्योंकि मुझे तो फाई के उसमें करना, फाई डॉट के उसमें, तो 2 फाई डॉट, 2 से 2 कैंसिल तो एम आर स्केयर साइन स्केयर थीटा फाई डॉट। तो किस तरीके से आगे निकल के बात समझ आ गई। पर मेन टारगेट तो हमें इनको फाइंड करना है, तो मुझे इसको फाइंड करना है, मुझे इसको फाइंड करना है, मुझे इसको फाइंड करना है। तो जो ये साथ में ये इधर अपॉन में चले जाएंगे, अपॉन में, ये पूरा का पूरा अपॉन में, वही काम हमें यहाँ पे करना है, ये अपॉन में आ गया। तो जैसे ही मेरे पास इनकी वैल्यू आई, इनकी वैल्यू आते ही मैं इसमें पुट कर दूँ, मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ आर डॉट है, थीटा डॉट है, फाई डॉट है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। पुट करते ही मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा दिस एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर एल, ठीक है। 1/2m आर की वैल्यू यहाँ पे, थीटा इसका स्केयर है ना, यहाँ पे का स्केयर है, स्केयर कर दे दिस एज इट इज।
फिर क्या किया मैंने यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। आर देखो यहाँ पे आर स्केयर है, यहाँ पे आर की पावर 4 है तो आर स्केयर अपॉन में बच जाएगा। यहाँ पे दिस आर स्केयर और यहाँ पे साइन स्केयर थीटा अपॉन में, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आगे निकल के, इतना क्लियर हो गया। अब देखो मैंने बोला जब हमें हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करना तो ये चीज़ तो निकल गई। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि मुझे इसकी वैल्यू आर डॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ आर डॉट की वैल्यू मेरे पास क्या इसकी टर्म में आई है? यस। थीटा डॉट की वैल्यू इसकी टर्म में, थीटा फाइव डॉट की वैल्यू इसकी टर्म में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो वही चीज है, तो सिंपली आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे रख दो आर डॉट की वैल्यू, थीटा डॉट की वैल्यू, फाइव डॉट की वैल्यू। मीनिंग इनका ये है कि इसकी वैल्यू इनकी टर्म्स में, इसकी वैल्यू इनकी टर्म्स में, इनकी वैल्यू इसकी टर्म्स में। बट हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, लैंग्वेज में हम के ध्यान माइंड में रखना जो है वो क्या है कि इनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे जो भी मेरे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन होगा मैंने लिख दिया, वो इक्वेशन 2 है। दिस इज जो ऊपर मेरे पास निकली है ये इक्वेशन 3 है, और ये इक्वेशन मेरे पास क्या होगी 4, ठीक है। इन इक्वेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, जहाँ जहाँ मेरे पास देखो पी आर था यहाँ पे, आप ध्यान देना शुरू में मेरे पास यहाँ पे दिस, अब मेरे पास यहाँ पे क्या था आर दिस, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगी तो ये स्केयर हो जाएगा ना सेम सेम, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू रखूंगी तो यहाँ पे ऑलरेडी एक आगे था पी थीटा और ये होगा तो स्केयर, सिमिलरली यहाँ पे फिर मेरे पास पूरा का पूरा ये माइनस में और दिस प्लस में। इतना क्लियर हो गया बेटा किस तरीके से किया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। देखो ये और ये मेरे पास क्या है सेम है, तो सेम है तो जब मैं इनको कॉमन लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस के 1/2, तो इसको सॉल्व करूँगी 2 माइनस के 1/2 तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2, और साथ में ये मेरे पास चल रहा है ऐसे, तो यहाँ से दिस ये नीचे है, नीचे लगा हुआ है इसके पैरों में, ठीक है, इतना ध्यान देना। तो दिस, ठीक है। सिमिलरली ये सेम है और ये सेम है, तो यहाँ पे 1 माइनस के 1/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगी 1/2, ठीक है, निकल के सेम। ये भी और ये भी सेम है, तो यहाँ पे 1 माइनस के 1/2, ये भी 1/2 निकल के आ जाएगा और दिस। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब जैसे ही हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड किया, अब हमारा मेन टारगेट होगा हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन पहले बता देते होती क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, ठीक है। मेरे पास पहले क्यू आई, फिर यहाँ पे पी आई, फिर यहाँ पे इसका डी अपॉन डी टी करती हूँ मैं, फिर इसका भी क्या करती हूँ मैं डी अपॉन डी टी, ठीक है। ये इक्वल ये इक्वल, तो यहाँ पे कल एच, यहाँ पे भी कल एच अपॉन में, यहाँ पे क्यू आई है तो यहाँ पे आएगा पी आई, यहाँ पे पी आई है तो यहाँ पे आएगा क्यू आई, और पी आई के केस में नेगेटिव साइन। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्यू आई मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, पर यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो आर थीटा जेड, ओ सॉरी आर थीटा और फाई है सॉरी बेटा फाई है, ये लिख दिया मैंने। तो मतलब इसकी जगह एक बार क्या आएगा मेरे पास आर, ठीक है, एक बार क्या आएगा थीटा और एक बार क्या आएगा फाई, इसी तरीके से आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यू आई डॉट भी लिखते हैं, तो यहाँ से ये आर डॉट थीटा डॉट और फाई डॉट, इस तरीके से समझ आ गई बात। और इसके इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास है दिस दिस और दिस, तो एक बार मेरे पास क्या आएगा, और इसको भी हम लिख सकते हैं पी आई डॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पी आर डॉट दिस डॉट और दिस। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। अब इसको मैं किस तरीके से लिखूँ कल एच अपॉन, अब देखो यहाँ पे मेरे पास आर है, जैसे क्यू आई है तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम है, तो आर के करस्पॉन्डिंग क्या है जनरलाइज्ड मोमेंटम दिस, थीटा के करस्पॉन्डिंग क्या है मेरे पास दिस, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है फाई के करस्पॉन्डिंग
ये लिख दिया। सेम यहीं पे हमारे पास अगर जब हम जनरलाइज मोमेंटम ले रहे हैं तो यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आएगा, तो माइनस यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास आर, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है थीटा, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है फाइव। इतना क्लियर हो गया। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो माइनस के कल एच अपॉन कल आर डॉट कल एच अपॉन कल पी आर। ठीक है, तो किस अकॉर्डिंग सिचुएशन में चेंज किया वो ध्यान। ये मेरे पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की जगह मेरे पास ये थ्री चीज़ है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट में, तो मैंने डॉट में इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये है तो इसकी जगह ये आ जाएगा और फिर यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो रख दिया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब ये चीज़ आगे मेरे पास निकल गया। सेम यहाँ पे भी देख लो आप, सब चीज़ें वही लिखी हुई है मैंने। ठीक है, पी ये और ये। ओके बेटा, अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जब वैल्यू निकालेंगे तो मेरे को हैमिल्टोनियन फंक्शन को आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में करूँगी तो दिस इज जीरो, यहाँ पे तो आर है ही नहीं है। ठीक है, आर मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो जब मैं इसका करूँगी 1/2, देखो इसका करूँगी यहाँ पे 1/r स्क्वायर है, 1/r है तो माइनस के 2/r की पावर 3 ये आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। इसकी जो मैं करूँगी यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, तो मेरे पास पी थीटा स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे। एक बार बता ही देते हैं, देखो बेटा मेरे पास है 1/2 पी थीटा स्क्वायर एम आर स्क्वायर। अब इसका आर स्क्वायर का करूँगी मैं, तो आर स्क्वायर का जब मैं करूँगी तो मेरे पास निकल के आएगा इसका माइनस के 2/r की पावर 3, 30 से ये कैंसिल तो माइनस के दिस एम आर क्यूब, तो मेरे पास दिस एम आर क्यूब। अब नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इतना क्लियर हो गया। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखो पी इसके लिए, ठीक है 2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये ले लिया। आर स्क्वायर का तो 1/r स्क्वायर का करना, तो इसका भी यही रहेगा मेरे पास, यहाँ से ये कैंसिल। इतना क्लियर, तो माइनस के साइन आएगा, यहाँ से ये आएगा मेरे पास दिस और m साइन स्क्वायर थीटा और r क्यूब। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, देखो चेक कर लो। और इसका क्या हो जाएगा कल v अपॉन कल r, पॉजिटिव रहेगा, माइनस साइन बाहर है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो किस तरीके से वैल्यू निकाल ली, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मेरे को पी आर के रिस्पेक्ट में करना है। अब जो पी आर के रिस्पेक्ट में मैं करूँगी तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे तो पी आर है ही नहीं, ये जीरो, तो ये आएगा 1/2 2 पी आर और एम, इससे कैंसिल ये आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। ओके, अब आगे देखो, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करना था। अब थीटा देख लो कहाँ कहाँ पर है। थीटा मेरे पास जो है देखो, यहाँ नहीं है जीरो, यहाँ नहीं है जीरो, यहाँ पर है थीटा और यहाँ पर है। तो इसका तो मेरे पास कल भी अपॉन कर थीटा हो जाएगा, कल भी अपॉन कर थीटा, माइनस साइन बाहर है तो प्लस माइनस माइनस। अब इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे दिस स्केयर अपॉन 2mr स्केयर। अब मेरे पास ये 1/sin स्केयर थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ऊपर जाके ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब जब मैं इसका करूँगी तो -2 बाहर, साइन ये आ जाएगा मेरे पास और साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा, यही तो करना था। तो मेरे पास यहाँ पे ये एज इट इज 2mr स्केयर, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगी माइनस साइन होगा दिस स्केयर अपॉन mr स्केयर, नीचे चला जाएगा माइनस में ना तो नीचे चला जाएगा क्यू थीटा और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा कोस थीटा।
ठीक है बेटा, देखो आगे देख लो एक बार, माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्केयर कॉस थीटा अपॉन में एम आर स्केयर साइन की पावर 3 थीटा, एम आर स्केयर साइन की पावर 3 थीटा। तो ये चीज़ निकल गई बेटा, ठीक है। फिर पी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, पी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है मेरे पास, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, सिर्फ ये पोर्शन आएगा, तो ये 1/2 टू पी थीटा अपॉन एम आर स्केयर, तो इससे कैंसिल, तो पी थीटा अपॉन एम आर स्केयर, पी थीटा अपॉन एम आर स्केयर, ये निकल गया ये निकल गया। अब फाई के इसमें करो, अब देखो फाई का देखेंगे हम, फाई के उसमें देखा तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है फाई कहीं पे भी, सिर्फ फाई मेरे पास है यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा जीरो और यहाँ से आ जाए कल वी अपॉन कल फाई, और नेगेटिव साइन है तो माइनस के साथ, ठीक है, इतना क्लियर। फिर पी फाई के रिस्पेक्ट में करना है, पी फाई के रिस्पेक्ट में जब मैं करूँगी इसको तो यहाँ पे किस तरीके से होगा वो देखना, ये मेरे पास जीरो ये जीरो, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 2, इसको हटाते 2p5, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास बच जाएगा दिस p5 अपॉन एम आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो किस तरीके से किया, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ से हमारे पास निकल के तैयार हो गई हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो काफ़ी लॉन्ग हो गया ये, पर एक स्टेप बताना जरूरी था कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हैमिल्टोनियन फंक्शन निकाला, फिर हैमिल्टन इक्वेशन जो मोशन हमारे पास होती है वो ली, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जहाँ हमारे पास जो यहाँ पे सिचुएशन है आर थीटा फाई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे सबसे पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो सीधा डायरेक्ट लैग्रेंजियन फंक्शन, इसकी हेल्प से हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करेंगे। हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड करने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये निकाल लेते हैं, फिर जैसे ही हैमिल्टोनियन फंक्शन आएगा हम सीधा डायरेक्ट निकालेंगे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन।